बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिजिटल सर्किट्स एंड ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो है DC सप्लाई वोल्टेज। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। TTL बेस्ड डिवाइसेस वर्क विद अ DC सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट। जो TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक डिवाइसेस होती हैं वो DC सप्लाई करंट के साथ काम करती हैं और उनकी वोल्टेज कितनी होती है 5 वोल्ट, और ये फास्ट स्विचिंग स्पीड के साथ काम करती हैं। इसके अलावा इसकी 6 इकसाम होती हैं TTL फैमिली की, 6 डिफरेंट टाइप्स। पहली कौन सी है 74, इसको सिंपल कहेंगे, ये स्टैंडर्ड TTL है। अगर 74 के साथ S लगा दे तो ये स्कॉट की TTL बन जाएगी। 74 के साथ AS लगा दे तो एडवांस स्कॉट की TTL बन जाएगी। LS लो पावर स्कॉट की TTL, एडवांस लो स्कॉट की TTL। 74F लास्ट वाली कौन सी है कि फास्ट TTL। ये आपका क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट और क्विज में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट हमें बता रहे हैं, ये जो ऊपर हमने सारी टाइप्स पढ़ी हैं, 6 टाइप्स पढ़ी हैं, इन सब को अलग अलग करेक्टराइज किया जा रहा है। किसकी वजह से? इनकी स्विचिंग स्पीड और इनकी पावर डिसिपेशन की बेस पे इन सब को अलग अलग किया जा रहा है। कह रहे हैं जो पहली फॉर्म है स्टैंडर्ड TTL, ये सबसे आहिस्ता है और क्या करती है, कंज्यूम्स मोर पावर, बहुत ज़्यादा जो पावर है उसको कंज्यूम करती है, लेकिन ये बहुत स्लो होती है। द एडवांस लो पावर स्कॉट की हैज़ द फास्टेस्ट स्विचिंग स्पीड, स्पीड बहुत तेज़ है, एंड लो पावर रिक्वायरमेंट, मतलब पावर भी कम लेती है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। अगली चीज़ आ रही है हमारे पास CMOS टेक्नोलॉजी। पहली कौन सी थी TTL और दूसरी CMOS। ये दोनों DC सप्लाई वोल्टेज को परफॉर्म करती हैं या एक्सेप्ट करती हैं। यानी कि इनके अंदर जो करंट इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। अब कह रहे हैं CMOS जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, और इसके बाद ये क्या करती है, ICs और माइक्रो प्रोसेसर, ये दो चीज़ें जिनमें इसका इस्तेमाल लार्जर स्केल पे किया जाता है। और इसकी दो खसूसियात कौन सी हैं? लो पावर डिसिपेशन, मतलब कम एनर्जी लेती है, और स्लो स्विचिंग स्पीड, इसकी स्विचिंग स्पीड भी आहिस्ता होती है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? एक होती है 3.3 वोल्ट की और दूसरी होती है +5 वोल्ट की। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं +5 वोल्ट की क्या खसूसियात होती हैं। 74HC एंड 74HCT। यहाँ पे क्या लिखा है, HC आगे T लगा दिया, यहाँ पे AC आगे T लगा दिया, यहाँ पे AHC, यहाँ पे AHCT लगा दिया। हाई स्पीड होगा एडवांस CMOS, एडवांस्ड हाई स्पीड। ये किसके लिए है? 5 वोल्ट के लिए। ये आपका क्विज भी आ सकता है, इनको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है 3.3 वोल्ट CMOS में क्या होगा, 74 लो वोल्टेज, मतलब ये ऊपर बताया ना उन्होंने कि 3.3 जो है ये वाली लो है और ये 5 वाली हाई है। तो अब लो में हम देखेंगे लो वोल्टेज CMOS, LVC लो वोल्टेज CMOS। इसमें ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें स्लैश लगा दिए। 74 ALVC एडवांस्ड लो वोल्टेज CMOS। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास लॉजिक लेवल्स एंड नॉइस मार्जिन। लॉजिक लेवल्स क्या होंगे हमारे पास? कह रहे हैं कि हमें पहले से पता है TTL का +5 वोल्ट है और CMOS का 3.3 वोल्ट है, रिस्पेक्टिवली आर डिज़ाइंड टू एक्सेप्ट वोल्टेज इन अ सर्टेन रेंज एज लॉजिक 1 एंड 0। ये 1 और 0 की फॉर्म में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, VIH लिखा होगा तो हम उसे पढ़ेंगे इनपुट हाई, VIL लिखा होगा तो हम पढ़ेंगे इनपुट लो। इसी तरह VOH लिखा होगा लॉजिक हाई, OL लिखा होगा तो लॉजिक लो। आगे हम डायग्राम से इसको अच्छे से समझते हैं। डायग्राम में अब हमें क्या बताया जा रहा है कि ये 5 वोल्ट TTL की डायग्राम है, ठीक है, जिसमें VIH इनपुट हाई को या इनपुट लो को शो करेगा। ये वाली साइड जो है ना, ये इनपुट की है, इनपुट हाई और हाई के साथ लो की। अब ये है लॉजिक हाई और लॉजिक लो की। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, जो लॉजिक लो है ना, सबसे पहले ये 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक होगा। हाँ, अगर ये 8 पॉइंट तक होगा तो हम कहेंगे जो इसकी इनपुट है वो लो है।
और जो हाई स्टार्ट हो रहा है वो 2 से लेके 5 वोल्ट तक होगा। अगर हमारे पास गिवन हो 2 वोल्ट या 2.5, 3, 3.5, 4 तक होगा तो हम कहेंगे ये इनपुट हाई है। इसके बाद अगर 0.8 से लेके 2 के दरमियान में होगा तो हम कहेंगे ये नॉट अलाउड है। इसी तरह अगर लॉजिक के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, इसका जो लोएस्ट है, मतलब यहाँ से जो हमारे पास अब आउटपुट आएगी 0 से लेके 0.5 वोल्ट तक है, ये हमारे पास लो लेवल है। अगर इसके दौरान यहाँ पे 0.1, 2, 3, 4 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये लो है। और इसका जो हाई है, जो स्टार्ट हो रहा है लेवल, वो है 2.4 और 2.4 से लेके अपवर्ड 5 तक है, तो हम कहेंगे कि ये लॉजिक जो है हाई है और इसको हम 1 के तौर पे डिनोट करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई चीज़ आ जाए तो हम इसे कहेंगे नॉट अलाउड। अभी जो हमने ऊपर डायग्राम किया अब उसकी ये रिटर्न फॉर्म हमारे पास आ गया है, ठीक है। कह रहे हैं इनपुट में हमारे पास क्या होगा, इनपुट हाई होगी तो हम कहेंगे 2 to 5 वोल्ट उसको दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर इनपुट मिनिमम होगी, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, मैंने आपको बताया था 2 से लेके 5 तक होगा। लेकिन इनपुट हाई जो है मिनिमम है वो 2 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद इनपुट लो है जो वो 0.8 वोल्ट से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 0.8 तक होगी। इनपुट लो मैक्सिमम, मतलब लो लेवल की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 0.8 वोल्ट। अब इनपुट तो हमने डाल दी, इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी, जो आउटपुट हाई होगी वो 2.4 से लेके 5 वोल्ट की होगी और जो मिनिमम उसकी वैल्यू होगी वो होगी 2.4। हमने यहाँ कहा है ना 2.4 से लेके 5 तक होगी, तो जो इसकी ये मिनिमम वैल्यू है वो है 2.4। और आउटपुट लो जो होगी वो होगी 0 से लेके 0.4 तक और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 0.4। अब देखते हैं 5 वोल्ट सीमॉस को। जैसे हम TTL को पढ़ चुके हैं, अब हम सीमॉस की दोनों कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो इसमें 5 वोल्ट जो इसकी हाई है और ये 3.3 वोल्ट क्या है, लो सीमॉस की। तो अब हम इसकी देखेंगे कंडीशंस क्या होती हैं। 0 से लेके 1.5 तक इसका होगा मैक्सिमम लो, 3.5 से लेकर 5 तक होगा, ये होगा मिनिमम हाई और ये होगा मैक्सिमम हाई। इसके दरमियान की जो वैल्यू होगी वो होगी नॉट अलाउड। इसके बाद अब ये इनपुट थी, इसकी आउटपुट जब आएगी तो क्या होगा, इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम लो होगा वो होगा 0 से लेके 0.33 वोल्ट तक और इसके बाद जो हाईएस्ट लेवल शुरू होगा वो 4.4 से लेके 5 वोल्ट तक होगा और इसके दरमियान की जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी वो होंगी नॉट अलाउड। 3.3 सीमॉस को देखते हैं, इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, 0 वोल्ट और कहाँ तक होगी 0.8 वोल्ट तक। तो ये वैल्यू यहाँ इसके दरमियान कोई भी नंबर आएगा तो हम कहेंगे ये लॉजिक 0 है। इसके बाद जो हाईएस्ट लेवल होगा शुरू होगा वो 2 वोल्ट से लेकर 3.3 तक। अगर इसके दरमियान में ये दोनों नंबर आते हैं तो हम कहेंगे ये लॉजिक 1 है, यानी कि हाई है। इसके दरमियान वाली चीज़ें नॉट अलाउड। इसकी आउटपुट क्या होगी, इसका जो मिनिमम नंबर होगा वो 0.4 होगा। इनपुट में था 0.8, आउटपुट में 0.4 होगा और इसके बाद हाईएस्ट लेवल कहाँ से शुरू होगा, 2.4 से लेकर 3.3 तक। इसके दरमियान का जितना भी होगा ये नंबर 0.4 से लेकर 2.4 तक, इसको हम कहेंगे कि ये नॉट अलाउड है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम में बताया गया था उसकी पूरी रिटर्न फॉर्म में डिटेल दी गई है, ये आप लोगों ने अब खुद रीड करनी है। मैंने आपको 5 TTL को समझा दिया था, अब उसी तरीके से आपने इसको भी देखना है, तो ये आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ बताया जा रहा है वायर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितनी भी तारें लगाई जाती हैं वो क्या करती हैं, पिकअप नॉइस फ्रॉम एडजेसेंट कंडक्टर। उस कंडक्टर के अंदर से जो नॉइस होता है यानी कि शोर होता है उसको माइनस कर देती हैं। नॉइस इज़ अनवांटेड वोल्टेज, ये वो वोल्टेज होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ये जो होती है नॉइस क्रिएट हो जाती है। दी अनवांटेड नॉइस कैन इफेक्ट दी परफॉर्मेंस ऑफ अ लॉजिक गेट एंड दी डिजिटल सर्किट। ये उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसके सर्किट को, उसके फंक्शन को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देती है जिससे वो अच्छे से काम नहीं करता। इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन ऑपरेशन ऑफ सीमॉस एंड गेट। सीमॉस एंड गेट पे जो नॉइस है वो कैसे असर करती है, एंड गेट की इनपुट हाई लॉजिक +5 वोल्ट परमानेंटली जुड़ी रहेगी। लेकिन मतलब ये एंड गेट है ना,
तो उसकी ये वाली जो इनपुट होगी वो परमानेंटली जुड़ी होगी, लेकिन ये जो दूसरी बी इनपुट होगी वो क्या होगी, किसी दूसरे गेट की आउटपुट से जुड़ी रहेगी। ये जो इसकी इनपुट है एंड गेट की दूसरी इनपुट, वो क्या होगी, वो किसी और सर्किट की आउटपुट होगी जो इसके साथ जुड़ी होगी। लेकिन बी इनपुट के सिग्नल 0 1 के दरमियान तब्दील होते रहेंगे, ये बार बार चेंज होती रहेगी, कभी 1 इनपुट होगी, कभी 0 इनपुट होगी। तो जैसा कि अब यहाँ डायग्राम में हमें बताया गया, ये एंड गेट है, इसकी 2 इनपुट्स हैं। पहली इनपुट एच मतलब +5 और लॉजिक हाई के साथ ये परमानेंटली जुड़ी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये जो इनपुट बी है ये क्या होगी, ये किसी दूसरे की आउटपुट है और इसके साथ लगेगी एज अ बी, और ये बार बार चेंज होगी, कभी 0 हो जाएगी, कभी 1 हो जाएगी, ये फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहेगी और उसके बाद हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।